अरुण भगत जी जुड़ चुके हैं जो पूर्व आईबी चीफ हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपका सवाल बड़ा ये, यासिन भटकल की गिरफ्तारी को कितनी बड़ी कामयाबी एनआईए के लिए मानते हैं आप? ये देखिए, ये मेरा ख्याल है कि जो एजेंसीज हैं उनको हमें बधाई देनी चाहिए। उनकी मेहनत सफल हुई और एक बहुत ही बड़ा कैच है ये, क्योंकि इसको कहा जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना में बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है और कहती हैं कि यही इनका एक बड़ा लीडर है। तो मैं समझता हूं कि अब थोड़े दिन पहले ही आपने देखा था कि टुंडा पकड़ा गया है, तो ये बहुत अच्छी कामयाबी होगी। टुंडा से इसकी बातचीत भी कराई जा सकती है और बहुत सारा हमें इंफॉर्मेशन जो एजेंसीज हैं उनको मिलेगी आईएम के बारे में, इंडियन मुजाहिदीन के बारे में, उनके पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो तंजीमें हैं जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा वगैरह, उनसे क्या तालमेल है और भारत में कौन कौन से और तंजीम है जिनके साथ इनका संबंध है। तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत कुछ पता लगना चाहिए और जो आईएम के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भागदौड़ शुरू हो गई होगी। तो इसीलिए जितनी जल्दी इससे इत्तला मिले, इंफॉर्मेशन मिले, उससे ज्यादा फायदा होगा। क्या आप मानते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन के मनोबल पर सीधे सीधे असर देखा जाएगा यासिन भटकल की गिरफ्तारी से? जी हाँ, इस पर फर्क तो पड़ेगा, पर जैसे देखा गया है कि ये बड़ी जल्दी दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं, पर इससे उनको धक्का तो बहुत बड़ा लगेगा और उम्मीद ये करें कि उनके जितने भी कार्यकर्ता ज्यादा बड़े बड़े हैं, जो ज्यादा हिस्सा लेते हैं, उनको पकड़ा जाए। यासिन भटकल की गिरफ्तारी तो नेपाल बॉर्डर से हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद भटकल बंधुओं रियाज और इकबाल की बात करें, उन तक एनआईए कैसे पहुंचेगी? क्योंकि वहां पर बैठकर लगातार वो पूरा खाका तैयार करते हैं और उसके आधार पर हिंदुस्तान में बम धमाके करवाते हैं। वो तो लंबी बात है, पर ऐसे ही आस्ते आस्ते डिमोलिश करेंगे इनके जो सेटअप्स हैं और उससे शायद ये डिस्करेज हो जाए। पाकिस्तान अपना जो बिहेवियर है, अपनी सोच है, विचार है, उसमें बदलाव आए और मेरे ख्याल थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ रहा है, पर बहुत आस्ते आस्ते होगा। अरुण जी, यासिन भटकल की गिरफ्तारी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कई बम धमाकों को आसानी से अंजाम देने में वो कामयाब भी रहा है? और यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि 2008 में कोलकाता पुलिस ने उसे फर्जी नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। उसने अपनी पहचान बिहार के दरभंगा में रहने वाले मोहम्मद अशरफ के रूप में बताई थी और बाद में 1 महीने जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई और फिर उसके बाद वो पकड़ा ही नहीं गया। एक आतंकवादी जो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है लेकिन उसकी पहचान पुलिस नहीं कर पाती और फिर वो आसानी से छूट जाता है। देखिए, उस समय 5 साल पुरानी बात है। अब उसकी इत्तला कितनों को दी गई थी, कैसे दी गई थी, ये सब तो अब पता नहीं। अब बहुत पानी बह गया है गंगा में, अब उसकी बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। पर जी हाँ, उससे इनको कोई सबक सीखने चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसी बात दोबारा ना हो। यासिन भटकल की गिरफ्तारी के बाद जाहिर तौर पर इंडियन मुजाहिदीन में हलचल देखी जाएगी और हो सकता है कि वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए कुछ जगहों पर बम धमाके भी करें। क्या इस तरह की आशंका भी अब देश में बनेगी अरुण जी? क्या दोबारा बोलें? मेरा सवाल यह है, यासिन भटकल की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और जो भटकल 2 बंधु हैं बने हुए हैं पाकिस्तान में, वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए कि यासिन भटकल की गिरफ्तारी से इंडियन मुजाहिदीन कमजोर नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर बम धमाके कर सकते हैं। क्या इस तरह की आशंका भी बनेगी देश में अब? हो सकता है, ऐसी तो बात नहीं है, पर इसकी संभावना जरा कम है। बिल्कुल। अब आगे एनआईए की टीम के साथ ही साथ अगर बाकी सुरक्षा एजेंसियों की हम बात करें तो उसे अपने कदम कैसे आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के कई ऐसे आतंकवादी हैं जो हमारे देश के अंदर ही मौजूद हैं और उनके बारे में अब तक कोई भी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिल पाई है। वो हाथ पैर तो चलाती हैं लेकिन हर बार खाली हाथ ही वापस लौटती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, इसको जो पकड़ा है तो इसका मतलब है कि इनको इत्तला होगी और ये काम बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है।
पर कामयाबी मिल रही है, तो मैं समझता हूं कि और कामयाबी जरूर मिलेगी। अरुण जी, सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक चुनौती आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इस रूप में भी होती है, और खासकर अगर यासिन भटकल का हम जिक्र करें, वो बार बार अपना वेश बदलता था, अपना हुलिया बदलकर अपना जगह चेंज कर देता था। इसके अलावा जिस मोबाइल सिम का इस्तेमाल उसकी ओर से की जाती थी, उस सिम को वो कुछ ही सेकंड के बाद तोड़ भी देता था फोन पर बातचीत करने के बाद। क्या ये तमाम बातें ऐसी हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी, और इसी वजह से पहले तो इसकी पहचान नहीं हो पाई, और बाद में जब पहचान हुई भी तो इन तमाम वजहों से सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौतियां थी, और इसी वजह से ये पकड़ में नहीं आ रहा था? मैंने पहले ही कहा ना कि काम मुश्किल है, ये कोई आसान काम नहीं है, और इसमें बहुत लगन और बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है, और सफलता कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। पर सफलता ना मिले तो भी मेहनत करनी चाहिए, और ये इसका जो अब आपने पकड़ लिया है, तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी कामयाबी है और इसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी। अरुण जी, एक सवाल और बनता है, कर्नाटक पुलिस के साथ साझा ऑपरेशन के दौरान एनआईए ने इसकी गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर के सुनौली से की है। क्या आपको लगता है कि अगर जो ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं उसमें भी हमने देखा है अक्सर कई तरह की खामियां नजर में आती हैं, कुछ जगहों पर सहयोग भी एक आप राज्य सरकारों की ओर से या फिर पुलिस की तरफ से नहीं किया जाता है, ये भी एक बड़ी वजह होती है कि हम आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाते हैं? देखिए, अब हर एक ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हो नहीं सकता ना, ये तो संभव नहीं है। तो हो सकता है कभी भूल चूक हो जाती है, पर ये भी देखिए एक तो अच्छा मिसाल है कि कामयाबी अलग अलग जगह की पुलिस ने मिल के काम किया और उनको सफलता मिली। अरुण जी, क्या आपको लगता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर हमने देखा है अपने देश में राजनीति भी किस तरह से गरमा जाती है, और आतंकवादी हो या फिर आतंकवाद हो उस पर भी बयानबाजी का दौर चल पड़ता है, तो क्या ये माना जा सकता है कि दरअसल इस पर भी रोक लगने की जरूरत है अगर आतंकवाद को जड़ से इस देश से खत्म करना है? तो देखिए, काफी हमारे देश के निवासी भी हैं जो इनको सहयोग देते हैं, जान कर देते हैं या नहीं जान कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान में तबाही हुई है, और तबाही जो है पाकिस्तान में यही टेररिस्ट जो पाकिस्तान ने पाल के रखे हैं वही कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको और जो सरकार है सरकार के जो अलग अलग अंग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और ऐसे